विद्या मंदिरों में संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। भैया बहनों, आज हम कक्षा द्वितीय के पर्यावरण विषय में पाठ 5 जल और वायु। जल और वायु में उस दिन हमने जल के बारे में पढ़ा था, आज हम वायु के बारे में अध्ययन करेंगे। वायु तो जिस प्रकार हमें जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जीवित रहने के लिए जिस प्रकार हमको जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वायु की भी आवश्यकता होती है। हमारी पृथ्वी, ये जिस पर हम रहते हैं, ये हमारी पृथ्वी है। तो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायु का घेरा है। क्या है? वायु का घेरा। वायु का घेरा है जिसे वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है। इस वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। ऊंचाई पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऊंचाई पर हमको श्वास लेने में कठिनाई आती है। जैसे पहाड़ों पर हमको ऊंचाई रहती है, तो पहाड़ों पर हमको श्वास लेने में कठिनाई आती है। वायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण, वायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन है। चलती वायु को, बहती वायु को पवन कहा जाता है। चलती वायु को क्या कहा जाता है? पवन। हम पवन को देख नहीं सकते, हम पवन को देख नहीं सकते आंखों से, किंतु जब यह चलती है तो इसको अनुभव कर सकते हैं। तो हम इसका अनुभव कर सकते हैं। इसमें गति होती है। वायु में क्या होती है? पवन में गति होती है और यह एक विशेष दिशा में बहती है। पवन एक विशेष दिशा में बहती है। बहते समय यह बल भी लगाती है। क्या लगाती है? बल। धीमी और मंद वायु को, धीमी और मंद वायु को समीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समीर। तेज और मजबूत, तेज और मजबूत वायु का परिणाम आंधी होती है। यानी जिसमें तेज और मजबूत पवन बहती है, वो किसका परिणाम होती है? आंधी। आंधी कहलाती है। हिंसक और बहुत तेज पवन को, हिंसक और बहुत तेज पवन को तूफान कहा जाता है। यानी जिसमें जान माल का नुकसान होता है, उसको क्या, उस तेज पवन को क्या कहा जाता है? तूफान। श्वास लेने तथा पदार्थों के चलने के लिए वायु आवश्यक है। वायु हमारे लिए श्वास लेने के लिए आवश्यक है और पदार्थों के जलने के लिए भी वायु आवश्यक है। कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी पेड़ पौधा या जीव जंतु यानी सजीव, कोई भी सजीव वस्तुएं बिना वायु के जीवित नहीं रह सकती। यानी कोई भी पेड़ पौधा हो, चाहे जीव जंतु हो, कोई भी सजीव यानी बिना वायु के जीवित नहीं रह सकता। वायु से पवन चक्कियां भी चलाई जाती हैं। वायु से क्या चलाई जाती हैं? पवन चक्कियां एवं बिजली भी बनाई जाती है। वायु में ऑक्सीजन, वायु में कौन कौन सी गैसें मिली होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें मिली होती हैं। वायु में कौन कौन सी गैसें मिली होती हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन
ये वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है? खुले में मल मूत्र त्यागने से, खुले में मल मूत्र त्यागने से वायु प्रदूषित हो जाती है। इसी प्रकार तीसरा बिंदु है घरों का धुआं। घरों से निकलने वाले धुएं से भी, घरों से निकलने वाले धुएं से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। अतः हमें उन्नत चूल्हा, कैसे चूल्हे? उन्नत किस्म के चूल्हा, बायोगैस आदि का उपयोग करके धुआं कम फैलाना चाहिए और वायु प्रदूषण को रोकना चाहिए। इसी प्रकार अगला बिंदु है चौथा, परमाणु परीक्षण। समय समय पर हमारे देश के वैज्ञानिक परमाणु बमों के विस्फोट से परमाणु बमों का परीक्षण करते हैं और उन परमाणु बमों के विस्फोट से वायु प्रदूषित होती है। क्या प्रदूषित होती है? वायु। इससे हमारा जीवन, यानी परमाणु बमों के विस्फोट से वायु प्रदूषित होती है और इससे हमारा जीवन संक्रमित होता जा रहा है। इन परमाणु बमों का परीक्षण करने से वायु प्रदूषित होती है और इनसे हमारा जीवन संक्रमित होता जा रहा है। अतः हमें इन पर भी रोक लगानी चाहिए, यानी परमाणु परीक्षण पर रोक लगानी चाहिए। इसके पश्चात अभी हमने वायु के बारे में जो पाठ पढ़ा है, अध्ययन किया है, इसमें से गृह कार्य में भैया बहनों आपको पर्यावरण की कॉपी में सुलेख में ये प्रश्न उत्तर करने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है वायुमंडल किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 1 क्या है? वायुमंडल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर ये रहा पहला प्रश्न का, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ वायु का घेरा है जिसे वायुमंडल कहते हैं। यहां से यहां तक है पहले प्रश्न का उत्तर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है चलती वायु को क्या कहते हैं? चलती वायु को क्या कहते हैं? इसका उत्तर ये रहा प्रश्न नंबर 2 का, चलती वायु को पवन कहा जाता है। चलती वायु को क्या कहा जाता है? पवन। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 है तूफान किसे कहते हैं? तूफान किसे कहते हैं? तो देखिए ये प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है हिंसक और बहुत तेज पवन को तूफान कहा जाता है। ये यहां से आता है, इसका उत्तर है हिंसक और बहुत तेज पवन को तूफान कहा जाता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है वायु में कौन कौन सी गैसें मिली होती हैं? वायु में कौन कौन सी गैसें मिली होती हैं? ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। यहाँ से वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें मिली होती हैं। यहाँ से यहाँ का ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 है वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 5। तो ये देखिए वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? तो ये है प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। यहाँ से वायु में हानिकारक जीवाणु के पैदा होने को वायु प्रदूषण कहते हैं। ये प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है। तो भैया बहनों आज हमने पार्ट 5 में वायु का अध्ययन किया है। इसमें से मैंने आपको 5 प्रश्न गृह कार्य करने को दिए हैं। आपको ये सभी प्रश्न उत्तर अपने पर्यावरण की कॉपी में सुलेख में करने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।